Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if. क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम अगर इसमें क्या कंडीशंस होंगे. ऑप्शन ए, देयर इज नो माइग्रेशन. ऑप्शन बी, द पॉपुलेशन इज लार्ज. ऑप्शन सी, individuals mate selectively. And option D, there are no mutations. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is Hardy-Weinberg equilibrium. So, what is Hardy-Weinberg equilibrium? ये एक प्रिंसिपल है that states that allele and genotype frequencies in a population will remain constant from generation to generation in the absence of evolutionary influences. So, यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल है, इट स्टेट्स कि एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, दैट इज एलील क्या होता है, ये दो जीन्स हमारे बॉडी में पेयरिंग में प्रेजेंट होता है, उनमें से एक को एलील कहा जाता है. किसी भी कैरेक्टर्स के लिए जीन्स दो एलील पेयर में प्रेजेंट होते हैं. सो एलील एंड जेनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमारे जेनेटिक मेकअप में इन ए पॉपुलेशन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस. कोई अलग से इन्फ्लुएंस अगर ना हो इसमें इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक पॉपुलेशन के अंदर. नाउ व्हाट आर दिस इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस? ये इन्फ्लुएंसेस क्या होता है? इट इंक्लूड्स जीन माइग्रेशन, genetic drift, mutation, genetic combination, large population, and natural selection और किसी प्रकार का सिलेक्टिव प्रोसेस. सो इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स जीन माइग्रेशन. जीन माइग्रेशन मतलब एक सर्टेन पॉपुलेशन से अगर कुछ इंडिविजुअल्स दूसरे पॉपुलेशन में शिफ्ट हो जाए तो यहाँ का जीन लेवल या जीन पूल दूसरे पॉपुलेशन की जीन पूल से ऐड हो जाता है एंड यहाँ पे कम हो जाएगा इस साइड में. सो इसे जीन माइग्रेशन कहा जाता है. जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी सडन कोई चेंजेस आ जाए एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर तो यहाँ पे एलील्स लॉस हो जाते हैं, तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है. म्यूटेशन, जीन में अगर किसी प्रकार का म्यूटेशन हो जाए तो इससे भी इक्विलिब्रियम हैम्पर हो सकता है. जेनेटिक कॉम्बिनेशन, अगर किसी एक पॉपुलेशन की स्पीसीज ने दूसरे पॉपुलेशन की स्पीसीज के साथ मेटिंग किया तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है. सो ये भी इक्विलिब्रियम को हैम्पर कर सकता है. लार्ज पॉपुलेशन से इक्विलिब्रियम सर्टेन रहता है. जितना पॉपुलेशन स्मॉल होगा थोड़े से चेंजेस में ही उसका होल पॉपुलेशन इफेक्टेड हो सकता है या चेंजेस ज़्यादा दिख जाएगा. लेकिन अगर लार्ज पॉपुलेशन है, छोटे छोटे अगर चेंजेस दिख भी रहे तो वो इतना ज़्यादा शो नहीं करेगा.
एंड नेचुरल सिलेक्शन से इक्विलिब्रियम हैम्पर हो सकता है अगर किसी एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल ने दूसरे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के साथ मेट किया, एक बेटर स्पीसीज उससे तैयार हुआ, तो इससे पुराना वाला जो पॉपुलेशन है उसके जीन लेवल या जीन पूल में इफेक्ट हो सकता है, या अगर कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट जीन वाला कोई एग्जिस्ट करने लगा तो वो उसको जो नेचर है ज्यादा चांस देगा फॉर द सर्वाइवल। तो ये नेचुरल सिलेक्शन भी या सिलेक्टिव प्रोसेस भी हैम्पर करते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑफ पॉपुलेशन को। सो नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शंस हियर। सो पहला ऑप्शन है देयर इज नो माइग्रेशन। सो अगर माइग्रेशन नहीं हुआ तो जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा इन द पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन के अगेंस्ट में है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। सो नो माइग्रेशन इज अ रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी, द पॉपुलेशन इज लार्ज। पॉपुलेशन अगर लार्ज हुआ, ज्यादा बड़ा हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन स्मॉल होता तो इसमें हमें चेंजेस देखने को ज्यादा इजीली चेंजेस देखने को मिलता। तो ये ऑप्शन भी गलत है फॉर द क्वेश्चन। ऑप्शन सी, इंडिविजुअल्स मेट सिलेक्टिवली। नाउ यहाँ पे सिलेक्टिवली इंडिकेट कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन को, क्योंकि जितना सिलेक्टिवली आप दूसरे पॉपुलेशन के मेंबर से अगर मेट करेंगे तो जेनेटिक लेवल में डिफरेंसेस आ सकता है एंड इट विल हैम्पर द इक्विलिब्रियम। सो ये हैम्पर कर सकता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। एंड ऑप्शन डी, देयर आर नो म्यूटेशंस। म्यूटेशन नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। सो ये भी हमारे इस क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, individuals mate selectively. Hope you understood it well. Best of luck.